अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 2.6। एक्सरसाइज 2.6 में हमें फाइंड करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर ऑफ डिजिट्स। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। वहाँ पे जहाँ पे आपको इन्हें लॉग यूज़ करना होगा उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। नेक्स्ट हमें उनका फाइनल आंसर बताना होगा। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। तो वो क्या है आपके पास, आप देखें ये आपके पास क्या है 3 की पावर 30। आपने बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट आएंगे 3 की पावर 30 में। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो आपके पास नंबर गिवन होगा ना, आपने उसका लॉग ले लेना है। तो लॉग आपने ले लेना है 3 की पावर 30 का। अगेन आपने इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि जो आपके पास पावर होती है वो स्टार्ट में चली जाती है। तो 30 आपके पास स्टार्ट में चला गया, लॉग 3 आपके पास एज इट इज़ आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये वाला जो log 3 है ना, अब पहले हमने log 3 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं और आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें से कुछ कैलकुलेटर से की है डायरेक्ट, और कुछ मैंने यहाँ पे दूसरी तरह से लॉग टेबल से करवाई है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये वाला लॉग टेबल से हुआ है। तो इसमें आपके पास क्या है log 3 को हमने पहले क्या करना है, log 3 हो गया आपके पास, यहाँ पे आपके पास डेसिमल है और आगे आपने 0 लगा लिए ताकि आपके पास पूरी वैल्यू बन जाए। तो अब आप देखें सबसे पहले हमने क्या देखना होता है, रेफरेंस पोजीशन। तो रेफरेंस पोजीशन आपके पास कहाँ होती है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो इट्स मीन की रेफरेंस पोजीशन कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, तो वहाँ पे आपने साइन लगा देना है। नेक्स्ट आपने देखना होता है कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि आपके पास डेसिमल कहाँ आ रहा है। तो देखें डेसिमल वहाँ पे है ना जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है, तो इट्स मीन कि आपके पास इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपने इसका देखना होता है मैंटीसा आपने कैसे देखना है, जो पहली दो नंबर्स होते हैं उसको आपने देखना होता है इस वाले कॉलम में। मीन्स कि आपने देखना है 30 को 0 के कॉलम में। तो जब आप 30 को देखेंगे 0 के कॉलम में तो आपके पास आ जाएगा 4771, लेकिन इसके स्टार्ट में आपने डेसिमल लास्ट में लगाना है। ठीक है, ये वाला जो आपके पास 2.4 है, आपके पास 2.3 2.4 वो बिल्कुल इस तरह से, वो मैंने आपको वहाँ पे सारा डिटेल में बताया कि हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे आप वहाँ से फाइंड करेंगे। तो अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन है इन स्टेप्स में तो आप वहाँ से वो वाली वीडियो देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अटैच भी कर दूँगी। ठीक है, तो अब आपके पास ये मैंटीसा के अब आपने लॉग के लिए क्या करना होता है, ये वाली जो दो वैल्यूज़ हैं इनको आपने कंबाइन कर देना है। तो आपके पास लॉग क्या हो गया 0.4771। इट्स मीन के लॉग 30 हो गया 0.4771। तो यहाँ पे आपने ये वाली जो इक्वेशन थी इसको बेशक 1 का नाम दे दें या बेशक आप इसको अपने जहन में रखें कि अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो ये वाला जो 30 स्टार्ट में था वो एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ जो लॉग की वैल्यू की आई थी 3 की, लॉग 3 की 0.4771 वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। 30 मल्टीप्लाई 0.4771 करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। एक स्टेप याद रखना है कि लास्ट में जो भी आपके पास ये वाला होल नंबर होगा ना, मीन्स के डेसिमल से पहले वाला, उसमें आपने +1 ज़रूर करना है। 14 है तो 14 + 1 आपने लाजमी करना है। 14 + 1 हमने किया तो हमारे पास क्या गया 15। इट्स मीन के देयर आर 15 डिजिट्स इन 3 की पावर 3। ठीक है, बाद नेक्स्ट है इसका सेकंड में आप उन्होंने क्या बोला है 100 की पावर आपको 100 फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने इसको लॉग ले लिया, लॉग 100 की पावर 100 पावर जो है वो स्टार्ट में चली जाती है। तो इसमें कि आपके पास हो जाएगा 100 लॉग 100। अब ये वाला लॉग 100 हमें फाइंड करना है, तो पहले हम इसको फाइंड कर लेंगे। आपने इसकी रेफरेंस पोजीशन देखनी है, वो आपके पास आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होती है। तो इसमें कि वो आपके पास यहाँ पे आ गया 1 के बाद, वहाँ पे आपने मार्क कर लेना है। सेकंड नंबर पे आपने कैरेक्टर देखना होता है, कैरेक्टरिस्टिक। वो कैसे देखते हैं, अब आपके देखें ये आपके पास 100 है तो 100 का डेसिमल कहाँ पे है, लास्ट में है ना। जिसका डेसिमल आपके पास नहीं होता उसका डेसिमल हमेशा लास्ट में होता है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास रेफरेंस पोजीशन ये बनी थी ना, और यहाँ पे इसका डेसिमल यहाँ है, तो यहाँ पे इसका कितना डिफरेंस है 2 पॉइंट्स का। तो इट्स मीन के 2 स्टेप्स का, तो इसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये यहाँ पे किस साइड पे गया है, लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है डेसिमल, यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड पे देखा है ना उसको, तो इसलिए ये +2 हो जाएगा। उसके बाद अब हमने इसका फाइंड करना है मैंटीसा कैसे फाइंड करते हैं, जो पहले 2 डिजिट्स होते हैं उनको आपने देखना होता है तीसरे के कॉलम में। मीन्स के 10 को आपने देखना है 0 के कॉलम में। इनको 0 के कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0000। इसके स्टार्ट में आपने डेसिमल लगाना है। अब हमें लॉग 100 फाइंड करना है, तो उसके लिए आपने इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो 2.0000 आ जाएगा। अब आपके पास आके ये लॉग 100 की वैल्यू, तो इट्स मीन के इस वाले जगह पे आपने लॉग 100 की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। ये वाला 100 एज इट इज़ आ जाएगा। तो जब 100 को 2.0000 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 200.00। अब आपने ये वाला जो है इसको इग्नोर कर लेना है, और ये जो यहाँ पे आपके पास डेसिमल गिवन है यहाँ पे ये वाला जो आपके पास होल नंबर आ जाएगा, होल नंबर को आपने कंसीडर करना है और इसमें आपने करना है +1। तो 200 + 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 201। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उसमें आपके पास क्या है 2 की पावर 10। तो आपने सबसे पहले उसी तरह से करना है, लॉग 2 की पावर 10 कर लेना है। ये वाला जो पावर है स्टार्ट में हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा
10 log 2। अगेन आपने log 2 यहाँ पे पहले फाइंड करना है, तो अब आपके पास ये सिर्फ 2 है ना, तो आपने इसके आगे पॉइंट और 0 0 लगा देना है, तो आपके पास ये बन गया। अब आप इसी तरह से पहले इसकी रेफरेंस पोजीशन चेक करें, तो आपके पास कहाँ होंगी, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट मीन्स के वो डिजिट जो जीरो के अलावा कोई और डिजिट होगा, तो वो आपके पास यहाँ पे क्या है 2, तो इट्स मीन कि आपके पास 2 के आगे आपके पास रेफरेंस पोजीशन आ जाएगी, तो वहाँ पे आपने इस तरह से साइन बना लेना है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या होता है कि आपके पास डेसिमल है उसका कितना डिस्टेंस है रेफरेंस पोजीशन से, तो देखिए उसी स्टेप पे उसी पॉइंट पे आपके पास डेसिमल है और वहाँ पे आपके पास रेफरेंस पोजीशन है, तो आपके पास इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना होता है मैंटीसा, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, जो पहले 2 होते हैं 20, इट्स मीन के 20 को आपने क्या करना है इन द कॉलम ऑफ, हमारे पास आ जाएगा 30 30 10, ठीक है, 3 0 1 0 आ जाएगा। स्टार्ट में आपने डेसिमल लगा देना है। अब आपको लॉग फाइंड करना है, तो आपने इन दोनों को कंबाइन कर लेना है, तो आपके पास बनेगा 0.3010। ये वाला जो आपके पास log 2 आ गया, इसको आपने पुट करना है यहाँ पे log 2 की जगह पे, तो 0.3010 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये वाला जो आपके पास डेसिमल के बाद वाला है, इसको आपने इग्नोर कर लेना है, और ये जो पहले वाला है इसमें आपने ऐड कर लेना है 1 को, 3 + 1 आपके पास हो जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप इज आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने उसी तरह से करना है, जो पहले 3 थे उनको मैंने लॉग टेबल से किया, और उसके बाद जो नेक्स्ट उनको मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से किया, ठीक है। तो फोर्थ वाले में उसी तरह से पहले आपने log 5 की पावर 37 ले लिया, 37 को स्टार्ट में करके log 5 हो जाएगा। log 5 जब आपने फाइंड किया तो आपके पास आ गया 0.6989। अगर आपने इसको लॉग टेबल से करना है, तो जिस मेथड से पिछले हुए हैं ये सेम उसी मेथड से हो जाएंगे, तो आपके पास यही आ जाएगा। इसको जब आपने 37 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अगेन आपने इसका ये वाला इग्नोर करके 25 में +1 कर लेना, तो आपके पास आ जाएगा 26। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5 वाले में अगर आप देखें तो अगेन उसी तरह से, तो पहले आपने इसको लॉग के इक्वल कर लेना है, ये वाली पावर आपने स्टार्ट में कर लेनी है। log 5 to 9 फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.723। इसको जब आपने 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अगेन आपने इसका ये वाला जो पार्ट है इसको इग्नोर करना है, और इसमें आपने +1 करना है, तो 81 + 1 करेंगे तो आपके पास 82 आ जाएगा। इसमें भी आपने लॉग को उसी तरह से पहले लॉग को इसके साथ ले लेना है, 15 को आपने स्टार्ट में करना है, log 23 हो जाएगा। log 23 आप फाइंड करेंगे, 23 लॉग फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.361। उसको आपने 5 से 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अगेन आपने ये वाला इग्नोर कर देना होता है, इस वाले में आपने 1 ऐड कर लेना है, तो आपने 20 + 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपने इवैल्यूएट करना है, मीन्स कि आपने इनको सिंप्लीफाई भी करना है और आपने इसमें लॉज ऑफ लॉगरिथम भी अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले देखें ये वाला, इसमें आपने क्या करना होता है कि आपने सबसे पहले जो भी आपके पास वैल्यू होगी ना, आपने सबसे पहले उसको लेट कर लेना है x = 0, और दोनों तरफ आपने लॉग को ले लेना है, मीन्स टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहले हमने लिखा लेट x = जो आपके पास लिखा होगा आपने जाके वो लिख देना, उसके बाद आपने दोनों तरफ लॉग को अप्लाई कर लेना है। log x = log 23.57 टाइम्स 5.967, मीन्स कि ये जो नंबर है इसको आपने ब्रैकेट में रखना है, लॉग को आपने बाहर ही रहने देना है। उसके बाद अब आपने लॉग को अंदर अप्लाई कर लेना है, जो मल्टीप्लाई होता है उसको वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में, और आपने लॉग को दोनों के साथ अलग अलग सेपरेट कर लेना है। ये वही चीज़ है जो हमने एक्सरसाइज 2.5 में की है, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे लॉग फाइंड करना है 23.57। अगेन अगर आपने कैलकुलेटर से करना है तो डायरेक्ट कर लें, अगर आपने लॉग टेबल से करना है तो वही मेथड यूज़ करना है कि सबसे पहले आपको उसकी रेफरेंस पोजीशन देखनी है, देन करेक्टर देखना है, उसका करेक्टरिस्टिक, देन मैंटीसा, फिर आपने मैंटीसा और करेक्टर को ज्वाइन कर लेना है, तो आपके पास आपका लॉग आ जाएगा। तो वो आपके पास आ जाएगा, इसका जब आप लॉग फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.372। जब आपने इसका लॉग फाइंड किया तो आपके पास आ जाएगा 0.775 एंड 7। अब ये देखें दोनों ऐड हो रहे थे, तो आपने यहाँ पे इनको ऐड कर लेना है। जब ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो आप देखें कि आपके पास बनना है log x = 2.148। हमें यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाला log जब उस तरफ जाएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक चीज़ एक तरफ प्लस होती है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती है, एक तरफ माइनस है तो दूसरी तरफ जाके प्लस, एक तरफ डिवाइड है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, और अगर एक तरफ मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर आपके पास लॉग एक तरफ है तो वो दूसरी तरफ जाएगा तो वो एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग हम कैसे फाइंड करते हैं, आपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्लस लॉग करना है तो आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा। अगर आपने एंटी लॉग को कैलकुलेटर पे नहीं करना चाहते तो आपने फिर एक्सरसाइज 2.4 को देखना है। 2.4 में हमने जो सारे क्वेश्चंस किए हैं वो हमने एंटी लॉग फाइंड किया था, उसी से लॉग टेबल से फाइंड किया था, एंटी लॉग टेबल से, तो आप उस पूरे मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे इसका एंटी लॉग फाइंड किया तो हमारे पास आ गया x = 140.6। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी आपने पहले उसी तरह से करना है कि आपने इसको लेट कर लेना है x = this। उसके बाद आपने बोथ साइड पे लॉग को अप्लाई कर देना है। जब आपने दोनों तरफ पे लॉग को अप्लाई किया तो आपके पास ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखें ये दोनों डिवाइड हो रहे थे तो आपने इसको माइनस कर देना है, दोनों के साथ लॉग अलग अलग आ जाएगा। इसका लॉग फाइंड करेंगे तो ये आ गया, इसका लॉग फाइंड करेंगे तो ये आ गया। इनके बाद आपने इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ गया
0.950 एंड 2। ठीक है, अब ये आपके पास x आ गया था, हमें यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, जबकि इसके साथ यहाँ पे लॉग भी है। तो ये वाला लॉग दूसरी तरफ ले जाके आपने एंटी लॉग कर लेना है। एंटी लॉग जब आप इस नंबर का फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8.913। उसके बाद नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो अगेन आपने सबसे पहले इसको इसी तरह से x के इक्वल करना है। उसके बाद आपने दोनों तरफ पे लॉग लेना है। लॉग लेने के बाद ये देखें ये डिवाइड हो रहा था, तो इसको हमने यहाँ पे माइनस कर लेना है। ये वाला पूरे के साथ माइनस हो जाएगा और ये वाला जो यहाँ पे जो आपके पास मल्टीप्लाई है वो प्लस होते जाएंगे। ठीक है, तो इट्स मीन कि आपके पास लॉग 47.27 प्लस लॉग 5.32 माइनस के बाद ये नीचे वाले सारे आ जाएंगे। ठीक है, माइनस के बाद आपने इनको प्लस के साथ कर लेना है, माइनस का साइन एज इट इज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप अब इनके लॉग्स फाइंड कर लें। जब आपने लॉग 47.27 लेंगे और उसमें आपने लॉग 5.32 को ऐड करना है तो आपके पास ये आ जाएगा। उसी तरह से इन दोनों के लॉग लेके ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन है, तो जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.7922। अगेन आपके पास अभी यहाँ पे है लॉग एक्स, हमें खाली x चाहिए, तो ये वाला x वहाँ पे जाके एंटी लॉग हो जाएगा। जब आपने इसका एंटी लॉग लेना है तो आपके पास आ जाएगा 6.207 और आपने इसको साथ साथ राउंड ऑफ भी करते जाना है। ठीक है, जो आपने 3 या 4 वैल्यूज़ लेनी है ना, तो जो लास्ट वाली वैल्यू होगी उसको आपने राउंड ऑफ भी लाजमी करना होगा। उस नेक्स्ट है आपके पास, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी उसी तरह से पहले आपने उसको x के इक्वल ले लिया। उसके बाद आपने दोनों तरफ को पे लॉग अप्लाई कर लिया। लॉग अप्लाई करने के बाद ये देखिए ये आपके पास डिवाइड हो रहा था और इसकी यहाँ पे ये क्यूब रूट और स्क्वायर रूट था, तो आपने उसकी पावर को पहले कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, अप्लाई किया कि जो पावर से ये स्टार्ट में हो जाती है, तो 1/3 यहाँ पे हो जाएगा। आप ये देखिए ये आपने लॉग लेना है 27.98 जो आएगा उसको आपने 3 से डिवाइड करना है, तो ये आ गया। यहाँ पे भी आपने लॉग लेना है 28.73, उसको जब 28.73 उसको जब आपने 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया। अब ये देखिए ये वाले दोनों आपके पास माइनस हो रहे हैं। जब आपने इसको माइनस किया तो आपके पास आया -0.246 एंड 8। अब देखें तो जब माइनस तो आपके पास आया -0.246 है, तो जब आपके पास अब माइनस में आ गया तब आपके पास मसला आएगा कैलकुलेटर से भी सॉल्व करने में और थोड़ा सा आपको हाथ से भी सॉल्व करने में। ठीक है, कैलकुलेटर में जब आपने इसको सॉल्व करना है या जो जिस तरह से भी सॉल्व करना है, तो पहले आपने इसको माइनस को कन्वर्ट करना होगा प्लस में। तो भी हमारे पास ये क्या आया, एंटी लॉग हमने फाइंड करना है। यहाँ पे आपके पास ये क्या आया -0.2468। उसके लिए सबसे पहले ये वाला जो आपके पास आया ना -0.2468, सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, ये देखें ये आपके पास जीरो है ना, तो जीरो से जो भी एक स्टेप बड़ा नंबर है, जीरो से एक नंबर बड़ा है, उसको आपने एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है इसी सेम नंबर में। ठीक है, एक बार प्लस करना है और एक बार आपने इसमें +1 करना है, एक बार आपने इसमें -1 करना है। तो जब हमने +1 हमने यहाँ पे कर लिया, 1 हमने स्टार्ट में लिख के ये वाला नंबर लिख लिया और -1 हमने यहाँ पे एंड कर लिया। उसके बाद ये वाले दो को आपने सॉल्व कर लिया, 1 में से आपने इसको माइनस कर लेना है तो आपके पास ये आ जाएगा। और ये वाला जो -1 है इसको आपने यहाँ पे डेसिमल से पहले लगा देना है। इसको जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आपके पास 0 आया था, तो इस 0 की जगह पे आपने -1 करना है, लेकिन माइनस साथ में नहीं लगाना, माइनस ऊपर लगाना है और यहाँ पे डेसिमल उसी तरह से आएगा। अब जब आप इसको कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो आपने ये करना है कि आपने कैलकुलेटर पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, मतलब कि इस माइनस के बगैर वाली वैल्यू पुट करनी है। कैलकुलेटर पे आप एंटी लॉग फाइंड करेंगे 0.7532 का, तो जब आप इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो आपके पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये क्या है, -1 है। इट्स मीन कि ये वाला आपने इसको रफ वर्क में करिएगा, ये आपने नीट में नहीं करना। ठीक है, नीट में आपने सिर्फ डायरेक्ट इसका फाइंड करना है, तो वो आपके पास नीट में आपने यहाँ तक इसको करना है। उसके बाद आप लिखेंगे एंटी लॉग और उसके बाद अगर आपने इसको करना है एंटी लॉग टेबल से तो फिर आप वो वाला सारा मेथड करेंगे। अगर आपने इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना है तो फिर आपने ये वाला स्टेप इस तरह से नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट यही लिखना होगा। लेकिन ये इसकी ट्रिक है कि आप उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो ये आपने यहाँ पे इस वाले का जब आपने एंटी लॉग ले लिया तो आपके पास ये आएगा कैलकुलेटर पे। तो उसके बाद हमने ये वाला जो स्टार्ट वाला -1 है ना, तब हमने ये अप्लाई करना है। अगर आप इसको -1 के साथ अप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पर तो आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला जो -1 है, ये इसका क्या मतलब है कि आपने ये वाला जो डेसिमल है इसको एक स्टेप आपने लेफ्ट साइड पर मूव कर देना होगा। तो जब लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.566। फिफ्थ वाले में भी आपने उसी तरह से करना है। सबसे पहले इसको x के इक्वल ऐड कर लेना है, दोनों तरफ आपने लॉग ले लेने हैं। फिर यहाँ पे जो आपके पास ये 7 है तो ये 1/7 हो जाएगा। ये वाला आपके पास 3 है तो 1/3 हो जाएगा, माइनस के साथ 1/7 स्टार्ट में हो जाएगा, 1/3 स्टार्ट में हो जाएगा। अगेन आपने यहाँ पे लॉग लेना है 129.4। अच्छा, जब आपने इनको कैलकुलेटर पे अगर करना है तो आपने इसकी पूरी वैल्यू लेनी है, मीन्स कि आपने कैलकुलेटर पर पुट करना है लॉग 129.4 और जो आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है 7 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 0.3017। और जो लास्ट नंबर आपने लेना है फोर्थ वाला,
उसको आपने राउंड ऑफ भी करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी उसी तरह से आपने लेना है लॉग 27.37, उसको डिवाइड करें 3 के साथ तो आपके पास ये आ जाएगा। अगेन जब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये अगेन हमारे पास माइनस के साइन के साथ आ जाएगा। तो अगेन देखिए इसमें यहाँ पे 0 है ना, तो आपने क्या करना है +1 और -1 कर लेना है। 1 आपने पहले स्टार्ट में लिखना है, फिर ये नंबर लिखना है, उसके बाद -1 दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को जब आप करेंगे सिंप्लीफाई तो आपके पास आ जाएगा 0.8226 -1। ये वाला -1 भी आपने यहाँ पे 0 की जगह लगा देना है, तो ये आपके पास हो जाएगा -1.8226। तो अगेन उसी तरह से अब आपने यहाँ पे खाली एक्स फाइंड करना था आपको इस साइड से, तो ये लॉग यहाँ पे आके एंटी लॉग हो जाएगा। अब जो आपने कैलकुलेटर पे पुट करनी है वैल्यू, आपने ये वाली वैल्यू पुट करनी है। जब आप इसको कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एंटी लॉग का आंसर 6.6467। लेकिन ये देखें यहाँ पे ये -1 है ना इसके ऊपर, ये आपके पास यहाँ पे इसके ऊपर -1 है इसके ऊपर, तो ये वाला -1 है, तो इट्स मीन कि इसको एक 0 का आपने एक स्टेप पीछे मूव करना होगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 0.6646 तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी उसी तरह से सबसे पहले आपने इसको x दैट इक्वल्स टू x करना है। उसके बाद आपने इसमें लॉग ले लेना है, दोनों तरफ लॉग लेने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आपने ये डिवाइड हो रहा है तो आपने इसको माइनस के साथ लिख लेना है। माइनस के साथ लिखने के बाद आपने यहाँ पे ये जो इनकी पावर्स हैं ये यहाँ पे देखें अंडर रूट है, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। ये जो नीचे वाला था ये आपने माइनस को बाहर ही रहने देना है और इसको आपने एज इट इज़ अंडर वालों को सॉल्व कर लेना है। तो ये जो 4 है ये हो जाएगा आपके पास 1/4 और ये वाला जो अंडर रूट है ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे इनको फाइन सिंपल सॉल्व कर लेना होगा। 1/2 आपने स्टार्ट में कर लेना है और लॉग 39.24 अगेन इसको स्टार्ट में कर लेना है। अब आप माइनस को अप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस इसके साथ आ जाएगा, ये वाला जो प्लस है ये भी माइनस में हो जाएगा और इनकी जो पावर्स हैं वो आपने स्टार्ट में कर लेनी है। उसके बाद आप हर नंबर का लॉग फाइंड करें, इसका लॉग फाइंड करके 2 पे डिवाइड, इसका लॉग फाइंड करके 3 पे डिवाइड, इसका लॉग फाइंड करके 4 पे डिवाइड और इसका लॉग फाइंड करके आपने 2 पे डिवाइड करना है। तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -0.2494। तो अगेन आपके पास क्या आया था -0.2494, तो ये आपके पास क्या है 1, तो इट्स मीन कि आपके +1 और -1 को ऐड करना है। +1 स्टार्ट में लिखा, बाद में आपने यहाँ पे वैल्यू लगा देनी है और -1 आ जाएगा। इन दोनों को जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 0.7501 और ये वाला जो -1 है ये आप डेसिमल से पहले यहाँ लगा देते हैं और माइनस का साइन आपने 1 के ऊपर लगाना होता है। ठीक है, उसके बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे आपके पास यहाँ तक ये जो था ना ये था log x आ रहा था, हमें यहाँ पे खाली x चाहिए तो एंटी लॉग वहाँ चला जाएगा। एंटी लॉग के लिए आपने क्या करना है, ये वाला जो ऊपर वाला स्टेप है इस -1 के बगैर उसका आपने एंटी लॉग लेना है। तो हमारे पास क्या आ गया 5.632। यहाँ पे देखिए ये -1 है तो इट्स मीन कि इस डेसिमल को आपने स्टेप मूव करना है, तो आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा 0.5632। बाद नेक्स्ट है 7 भी उसी तरह से है, लेकिन इसमें आपने पहले भी उसी तरह से करना है, लॉग एक्स को इसके इक्वल ऐड करना है। उसके बाद आपने दोनों तरफ पे लॉग ले लेना है। लॉग लेने के बाद ये देखें ये डिवाइड हो रहा है तो आपने इसको माइनस कर लेना है। अगेन यहाँ पे देखें तो ये मिक्स नंबर में है तो आपने इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करें 16 के साथ जो है इसको आप उसमें आपने 3 को ऐड कर लेना है। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 67। नीचे वाला एज इट इज़ आ जाएगा और ये जो स्क्वायर रूट है ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे ये 53 है तो ये आपके पास 1/3 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने यहाँ पे लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। जो पावर है वो स्टार्ट में चली जाएगी, यहाँ की भी और यहाँ की भी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अगेन ये देखें यहाँ पे आपको एडिशनल स्टेप करना पड़ेगा क्योंकि ये आपके पास डिवीजन में है। डिवीजन में तो आपने इसको माइनस में कन्वर्ट करना है और ये वाला आपके पास log 53 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे फाइंड कर लें, log 67 को फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा, log 4 को फाइंड करेंगे तो ये, log 53 को फाइंड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है और ये वाला एज इट इज़ रहने दें। अब ये देखें ये वाला जो है ये यहाँ पे आपके पास 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। जब आपने इसको 2 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया और इसको जब आपने 3 के साथ किया तो ये आ गया। अगेन जब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आप देखें ये आपके पास पॉजिटिव ही है। तो वो जो हम +1 और -1 करते हैं ना, उसे एक नंबर ज़्यादा, वो हमने तब करना होता है जब आपके पास लॉग जो है एंड जो आंसर है इसका लास्ट में log x का अगर वो नेगेटिव हो जाए, अगर वो पॉजिटिव है तो हमने उसको सिंपल लॉग ही ले लेना, एंटी लॉग ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका सिंपल एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.090। नेक्स्ट क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी उसी तरह से पहले आपने x के लिए इक्वल ऐड करना है, उसके बाद आपने दोनों तरफ लॉग लेना है, डिवाइड है तो माइनस कर दें। अगेन ये जो पावर्स हैं इनको स्टार्ट में कर लेंगे और आपने दोनों के लॉग ले लेने हैं। इसको लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा, इसको लॉग लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपके पास ये क्या है log x। आप देखें यहाँ पे माइनस में आया ना, यहाँ पे जो आपके पास ये log x था, यहाँ पे ये वाला ये आपके पास प्लस में था तो हमने सिंपल एंटी लॉग ले लिया था, लेकिन अगर ये आपके पास माइनस में होगा, अब ये देखें यहाँ पे 1 है
तो इट्स मीन कि हमने 1 है तो हमने क्या ऐड करना है, +2 और -2 ऐड करना है। जब 0 0 था तो हम +1 और -1 ऐड कर देते। अब ये 1 है तो हमने इसमें ऐड करना है +2 और -2। तो +2 आपने पहले लिखना है, बाद में ये नंबर, और -2 बाद में आ जाएगा। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, तो हमारे पास आया 0.5187, और ये वाला जो -2 था इसको आपने स्टार पे लगा देना है डेसिमल से पहले। उसके बाद अब हमें लेना है एंटी लॉग, ठीक है। तो x इक्वल्स टू एंटी लॉग आपने ये लेना है। अगर आपने लेना है कैलकुलेटर से करना है तो कैलकुलेटर में आपने क्या पुट करना है, ये वाली वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा ये। अब ये देखें, ये है 2 इट्स मीन कि यहाँ से आपने इसको 2 स्टेप पीछे मूव करना है, 1 2, और जो एम्प्टी स्पेसेस है वहाँ 0 लगा दें तो ये आपके पास हो जाएगा 0.03301 एंड 4। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट। इसमें आपके पास है कि जो चाइना में अर्थक्वेक आया था 1920 में, वो रेक्टर स्केल पे उसकी रीडिंग 8.5 आई थी। जो जापान में आया था उसकी 1923 में उसकी रीडिंग आपके पास आई थी 7.8। अब आपने बताना है कि ये जो 1920 में आया था ना 8.5 वाला, वो इससे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, ठीक है, मीन्स कि इससे कितना ज़्यादा ताकतवर था। हमने बताना है कि ये उससे कितने टाइम्स ज़्यादा तेज था, ठीक है। तो इसके लिए जो आपकी जो बुक में एग्जांपल है किस तरह की सॉल्व हुई है, मैंने इसको उसी मेथड से सॉल्व किया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो कि आपने जो I1 है वो आपने कर लेना है। लेट I1 भी इंटेंसिटी ऑफ चाइनाज अर्थक्वेक। फर्स्ट वाला चाइना का है ना, तो आपने उसको चाइना की इंटेंसिटी कर लेनी है I1 को। उसके बाद I2 को आपने इंटेंसिटी ऑफ जापान अर्थक्वेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो फार्मूला है वो ये आपको याद रखना है, m इक्वल्स टू log I बाई I नॉट। अब आपने चाइना के लिए क्या करना है, चाइना के लिए m क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो चाइना के लिए यहाँ पे आपके पास देखिए मैग्नीट्यूड क्या है, 8.5। तो यहाँ पे आपने m की जगह पे पुट करना है 8.5 लॉग। अब ये यहाँ पे हमने क्या कहा था कि I1 हमने की है चाइना के लिए, तो आपने I की जगह पे I1 पुट कर लेना है डिवाइडेड बाई I0। अब ये देखें ये डिवाइड हो रहे हैं तो आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन 1 हो गई है। नेक्स्ट हमें करना है जापान के लिए, तो उसने क्या करना है, अगेन आपके पास वही फार्मूला है, m इक्वल्स टू log I डिवाइडेड बाई I नॉट। अब इसके पास आपका मैग्नीट्यूड क्या था, 7.8 इक्वल्स टू log I2। अब आपने यहाँ पे करना है, ये यहाँ पे अगेन आपने इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करके माइनस कर देना है। तो ये आपके पास दो इक्वेशन हो गई है। इसके बाद आपने इन दोनों को माइनस कर लेना है। माइनस कैसे करते हैं, हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर वाले को माइनस करते हैं। और माइनस कैसे करना है, ये देखें ये आपके पास इक्वालिटी है ना, ये लेफ्ट है और ये राइट, ये वाली आपके पास राइट है। तो आपने लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस करना है, राइट में से राइट को माइनस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 8.5 माइनस 7.8 ये वाले, और उसके बाद ये वाला माइनस का साइन आपने ये अगली वाली पूरी टाइम लिख देनी है, ठीक है। मीन्स के पहले आपने ये ऊपर वाली टाइम लिखी, माइनस का साइन ये वाली पूरी टाइम। अब ये वाला तो एज इट इज़ आके, ये भी एज इट इज़ आके, इसके बाहर माइनस था। तो मैंने आपको पहले भी बताया जब माइनस होगा तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो गए माइनस log I2 प्लस log I0। उसके बाद आप देखें तो आपके पास ये वाली सेम वैल्यू, ये वाली सेम वैल्यू है लेकिन साइन ऑपोजिट है। तो जब आपके पास सेम वैल्यू हो, साइन ऑपोजिट हो, तो वो कैंसिल हो जाती हैं, ये वाली मतलब ख़त्म हो जाएंगी। तो अब आपके पास पीछे सिर्फ क्या बचा, log I माइनस log I2, ठीक है। वो आपने यहाँ पे लिख दिया, और जब आपने यहाँ पे माइनस किया था इन दोनों को तो हमारे पास आ गया था 0.7। अब अगेन हमने इसको ये एक्सपेंडेड फॉर्म में था, अब हमने इसको कंबाइन कर लिया, ठीक है। कंबाइन हमने यहाँ पे इसको किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस था तो हमने इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया एक log के साथ। अब हमने ये वाला जो यहाँ पे हमें सिर्फ ये वाला इनका डिफरेंस फाइंड करना है, इनकी ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वाला जो लॉग है इसको आपने दूसरी तरफ ले जाना है, दूसरी तरफ जाकर ये एंटी लॉग हो जाएगा। आपने एंटी लॉग फाइंड करना है 0.7 को, तो आपके पास आ जाएगा 5.01। तो उसको हमने सिर्फ 5 ले लेंगे। तो इट्स मीन कि जो आपके पास 1920 का अर्थक्वेक आया था वो 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर था दैट ऑफ विच वन इज इन 1923।